इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम प्रभु पार्श्वनाथ मोक्ष कल्याणक महोत्सव में। दर्शकों, हरियाणा राज्य की धर्म नगरी फरीदाबाद के सेक्टर 16 के श्री दिगंबर जैन सभा में 31 जुलाई 2025 को परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य युगल श्रमण मुनिश्री श्रद्धानंद जी मुनिराज एवं श्रमण मुनिश्री पवित्रानंद जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी के मोक्ष कल्याणक के पावन अवसर पर निर्वाण लाडू महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित होकर अनेक भक्तों ने प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। हरियाणा राज्य की धर्म नगरी फरीदाबाद की सेक्टर 16 के श्री दिगंबर जैन सभा में 31 जुलाई 2025 को परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य युगल श्रमण मुनि श्री श्रद्धानंद जी मुनिराज एवं श्रमण मुनि श्री पवित्रानंद जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी के मोक्ष कल्याणक के पावन अवसर पर निर्वाण लाडू महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम समस्त भक्त मंदिर जी पहुंचकर प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा का लाभ प्राप्त करते हैं। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो ऐरियाणम, ओम नमो वज्जायाणम, ओम नमो लोय सविसाहुणम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केविलिपणत्तो धम्म मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केविलिपणत्तो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केविलिपणत्तो धम्मो शरणं प्रवज्जामि। ओम ह्रीमनादि मूलमंत्रवे नमः। सर्वशांति तुष्टि पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो अरिहते भगवते श्रीमते पचिनाशी दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय सब शांति कराय, सब शांति कराय, सब शांति भवतु। ओम नमो अरिहते भगवते पचिनाशी दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रनाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सब प्रकृत शुद्ध बुद्धनाशनाय, सब छामडाम विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रोम ह्रास्याउषा नमः। सर शांति तुष्टि पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम फट क्रीटिम क्रीटिम घाताय घाताय, परविघ्नान् स्फुटाय स्फुटाय, सहज खंडान कुरु कुरु परमंत्रान छिंद छिंद परमंत्रान भिंद भिंद छ छ ह्रूम फट सर्व शांतिम। सभी लोग कुरु कुरु बोलेंगे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अरमस्याउचा अनाहत विद्याय नमो अरिहंताणम ह्रोम सर्व शांतिम। ओम आहराम सी ह्रीम आहुरुम उह्रोम साहरा जगतापद विनाशनाय ह्रीम सर्व शांतिम। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय शोक्तरु सत्यातेर मंडिताय अशोक्तरु सत्यातेर शोभन पपदाय हम ब्लूम ब्रू विजय सर्व शांतिकर नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्यातेर मंडिताय सुरपुष्टि सत्यातेर शोभन पपदाय भम ब्लूम ब्रू विजय सर्व शांतिकर नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्यातेर मंडिताय सिंहासन सत्यातेर शोभन पपदाय घम ब्लूम ब्रू विजय सर्व शांतिकर नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्यातेर मंडिताय भामंडल सत्यातेर शोभन पपदाय झम ब्लूम ब्रू विजय सर्व शांतिकर नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्यातेर मंडिताय दुंदुभि सत्यातेर शोभन पपदाय स्फुलम ब्रू विजय सर्व शांतिकर नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्रत्र सत्यातेर मंडिताय छत्रत्र सत्यातेर शोभन पपदाय खम ब्लूम ब्रू विजय सर्व शांतिकर नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहाराष्ट सहिताय बीजास्मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांतिकर नमः सर्व शांतिम। सभी लोग सर्व शांति बहुत बोलेंगे। ओम ह्रीम हरम नमो जिनाणम, ओम ह्रीम हरम नमो परमोहि जिनाणम, ओम ह्रीम हरम नमो अंतोहि जिनाणम, ओम ह्रीम हरम नमो परमोहि जिनाणम, नमो ओम ह्रीम हरम नमो सबोहि जिनाणम, ओम ह्रीम हरम नमो अंतोहि जिनाणम, ओम ह्रीम हरम नमो कोट बुद्धिनम, ओम ह्रीम हरम नमो बीज बुद्धिनम,
ओम ह्रीं ह्रीं नमो पादानुसारिणम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो सम्यक् सुधारणम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो सोविबुद्धाणम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो पत्यबुद्धाणम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो भूयबुद्धाणम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो अजुमदीणम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो व्यूलमदीणम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो दशभुवीणम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो चौदशभुवीणम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो अट्टमाणमितकुशलाणम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो व्यूटिपद्धाणम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो विद्याहाराणम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो चारणाणम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो पन्नसमनाणम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो आकाशकामिणम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो आसिविषाणम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो दिट्ठिविषाणम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो गुत्तवाणाम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो दित्तवाणाम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो तत्तवाणाम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो मातवाणाम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो घोरतवाणाम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो घोरगुंगुम्बारिणम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो घोरगुणाणम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो पर्कमाणम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो घोरगुंबम्बारिणम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो अमोसेपत्ताणम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो खिल्लोसेपत्ताणम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो पोसेपत्ताणम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो पोसभोसेपत्ताणम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो मनबलीणाम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो बच्चीबलीणाम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो कायबलीणाम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो खीरसवीणाम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो सपीसवीणाम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो महोरसवीणाम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो आमेसवीणम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो आखिन्मासमनाणाम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो वड्डमानाणाम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो सिद्धैदनाणाम् ओम ह्रीं ह्रीं नमो भगवतो मेधि महावीर वड्डमान बुद्ध ऋषिनो चिदि जसन्तियं दं पहुं नियञ्चे तसन्तियं वेणियं पौञ्जे कायेण वाचा वर्षामिणिच्यं सकार एतं त्रिपंचमेण तभक्ति प्रसाद लक्ष्मी पूर्व राज्य घे पद भ्रष्टोपद्र दारिद्रोद्भवपद्र स्वचक्र पचक्रोद्भवपद्र पवंड पनानल जलोद्भवपद्र शाकनी डाकनी भूत पिशाच कपद दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहितो पद्वानां विनाशनं भवतु श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु उत्तमारोग्यमस्तु परम पूज्य वीक्षंगन उपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी मुनि महाराज आरोग्य लाभ भवतु समस्त मुनि हारिका शावक शावकाणाम आरोग्य लाभ भवतु हाँ सृष्टि हाँ बाल ब्रह्मचारी श्री ब्रह्मचारी अध्यात्म प्रकाश जैन एवं श्रीमती रचना जैन पत्नी स्वर्गीय श्री मुनीत कुमार जी जैन सीए पंकज जैन सीए पूर्वा जैन एक्चुअली प्रकाश चंद जैन माधा जैन दिवाकर जैन शिप्रा जैन मनीष जैन नीतू जैन खुशी जैन पूर्वी जैन पुलकित जैन नेति जैन संवेगा जैन सह परिवार समस्त पुजारी गणस्य समस्त इंद्राणी गणस्य सकल दिगंबर जैन जमास परिवारस्य 16 सेक्टर प्राणी मात्रस्य पुष्टिरस्तु श्लास्तो पुष्टिरस्तु श्लास्तो मतिरस्तु श्लास्तो कल्याणमस्तु श्लास्तो मस्तु श्लास्तो अविद्रस्तु श्लास्तो गोत्रस्तु श्लास्तो धान्यस्तु श्लास्तो अभिवृद्धिरस्तु श्लास्तो आरोग्य लाभवृद्धिरस्तु श्लास्तो ओम ह्रीं ह्रीं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष प्रसादं च भवतु श्लास्तो पदस्थ घाति कर्माणा केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति विश्वध्याजनेश्वरा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपो मधुवन वाले पारस तेरी जय जय जय। शरणं हरिहन्ते शरणं भवजमि सिद्धे शरणं भवजमि साहु शरणं भवजमि। भगवान पार्श्वनाथ जी की मोक्ष कल्याण के पावन अवसर पर उपस्थित समस्त भक्त उत्साह एवं उमंग के साथ प्रभु का पूजन कर रहे थे।
मंत्री जपो न विकार परिपुष्पांजलिं क्षिपामि दो नयन कटोरे लाया है प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया है। नहीं दुनिया में कोई मेरा है, नहीं दुनिया में कोई मेरा। ओम ह्रीं श्री अनंत सद आचार्य पदे सर्व सद्भ्यो नमः अर्घ्यं पामति। पूजन के साथ साथ भक्तों ने श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ विधान करते हुए मंडल पर क्रमानुसार अर्घ्य समर्पित किए। हे पार्श्व तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया है। हे पार्श्व तुम्हारे द्वारे पर ऊंचे शिखरों वाले तेरी जय जय जय, मधुवन वाले पारस तेरी जय जय जय। धन दौलत की कुछ चाह नहीं। स्वस्ति स्वस्ति श्री हरनाथा श्री मल्ले स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि शुभ्रिता श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री देवीनाथ श्री पाठ स्वस्ति स्वस्ति श्री बड़देवा। मेरी इच्छा है तेरे दर्शन की, दुनिया से चित घबराया है। हे पार्श्व तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन। के नामे दिव्यानुमति हिमालय प्रबोधा स्वस्ति जाम कुरचारणावा नमो गणेश बिहारी सच स्वस्ति यो मेरी बीच भंवर में नैया है, मेरी बीच भंवर में नैया है, बस तू ही एक खिवैया है प्रभु तू ही एक खिवैया है। लाखों को ज्ञान दिया तुमने, भव सिंधु से पार उतारा है। इस पावन अवसर पर उपस्थित समस्त भक्तों को श्रवण मुनि श्री श्रद्धानंद जी मुनिराज की कल्याणकारी वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। भोग बुरे हैं त्याग सजन ये विपद करे और नरक धरे, धर्मी है एक नाव सजन जो इधर तीरे और इधर तरे, झूठी प्रीति में तेरी हार है, वाणी गणधर की ये हितकार है, तू बन जा बने तो परमात्मा, तेरी आत्मा की शक्ति अपार है। आत्मा की शक्ति अपार है, क्या नहीं बन सकते। महिलाएं कहती हैं महाराज जी अब तो ज़माना बदल गया, सेनन कम है। आज भी छोटी सी लड़की जिसको कह दिया कि तुम घर नहीं छोड़ सकती, घर उन्होंने कहा मैं छोड़ के मानूंगी, गृह त्याग कर दिया। छोटी सी उम्र में गृह त्याग करा। गृह त्याग करने के बाद
निवेदन किया कि मुझे पढ़ा दो, पढ़ाने के लिए साधु दूसरा दे दिया, उससे अध्ययन किया, निवेदन करा दीक्षा करा दो, कहने लगे मैंने सल्लेख न ले लिया, मैं दीक्षा नहीं दे सकता, दूसरे साधु से दीक्षा ली, फिर घर में जिन्होंने जन्म दिया उन सबका कल्याण किया, बड़ी होती गई वही लड़की बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद गूढ़ अध्ययन किया, गूढ़ अध्ययन करने के बाद सारे ग्रंथ पढ़ डाले, सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद जितने ग्रंथों को उसने समझा फिर दोबारा से रच डाला, 500 ग्रंथ रच डाले, और उसी लड़की ने 16 साल की लड़की आज उस लड़की ने ऐसा कमाल कर डाला, मांगी तुंगी के अंदर 108 फुट की मूर्ति खड़ी कर डाली। आज वो ज्ञानमती माता जी के नाम से, गणनी के नाम से जानी जाती है। महानुभाव, आदमी क्या नहीं कर सकता, आत्मा की शक्ति अपार है। जिस व्यक्ति को कंधे का सहारा देने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, जिस व्यक्ति को कोई पूछने वाला नहीं था, दीक्षा लेते के साथ ही व्यक्ति के गुरु मर गए, गुरु की समाधि हो गई, कहा मेरे जीवन में बस एक ही सपना है कि धर्म की खूब प्रभावना करना, अपने गुरु का नाम करना। अब बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद गूढ़ अध्ययन किया, विद्वानों से पढ़ा, पढ़ने के बाद क्या उसने क्या अध्ययन किया होगा, सोचो। पूरे विश्व में जिसको संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यानंद सागर के नाम से जाना जाता है, वो व्यक्ति महानुभाव कैसा जीवन होगा जिसका गुरु भी उसके साथ नहीं है, रोने के लिए कंधा नहीं है, पकड़ने के लिए हाथ नहीं है। एक बच्चा, मैं उसकी जीवनी पढ़ रहा था, 12 साल की उम्र में, भारत में अंग्रेज थी, 1930 की बात है, 1930 से 32, 30 से 35 के बीच की घटना। उस बच्चे के बारे में पढ़ रहा था कि उसने डंडा गाड़ करके झंडा फहरा दिया, जबकि ये था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति भारत का झंडा फहराएगा तो उसको देखते के साथ ही मार देना। उस 12 साल के बच्चे ने डंडा लगा करके झंडा गाड़ दिया और भाग गया। भागने के बाद कट्टर देशभक्त, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एकदम विरक्ति आई। विरक्ति आने के बाद वैराग जाग गया, वैराग जागने के बाद सब कुछ त्याग कर दिया। 17 साल तक गूढ़ अध्ययन किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध जैन इन सभी ग्रंथों को पढ़ लिया, सभी के लो पढ़ लिए, 4000 ग्रंथ पढ़े, 14000 श्लोक पढ़े। भारत के राष्ट्रपति ने 1970 में उसको राष्ट्र संत बनाया और वही आचार्य विद्यानंद जी के नाम से जाना गया। महानुभाव, सोचो आदमी क्या नहीं कर सकता है, हमारे अंदर अपार शक्ति है, लेकिन हम जागना नहीं चाहते। हमारी चेतना, हम मरे हुए हैं। लोग कह रहे हैं जियो 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 जियो, लेकिन हम जी रहे हैं, मर रहे हैं। सोचो, जी रहे हो या मर रहे हो। 25 साल की महिला को भी मुड्डा चाहिए, अरे घुटने कहाँ गए, मेहनत ही नहीं करते। पंखा चलाने के लिए रिमोट, एसी चलाने के लिए रिमोट, पति की गाड़ी चलाने के लिए रिमोट, पति को भी रिमोट, आजकल मोबाइल आ गए। कहाँ भैया बत्ती करते हैं 9 बजे, 9 से 9:30 बजे, 9:20 पे फ़ोन आ गया, बेल बज गई, पति कह रहा है महाराज जी जाने का टाइम हो गया। कहाँ जाना है, यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ भी दबाने, यहाँ दबा रहे हैं। परेशान है, वो कह रहे हैं यहाँ भी दबा रहे हैं, वहाँ भी दबाने हैं, हमें जाने दो, छोड़ दो। व्यक्ति आज रिमोट की चल रहा है, आज भोग विलासता के कारण परेशान है। हमें अपनी आसक्ति को कम करना होगा। जितनी भोग सामग्री बढ़ाओगे उतना परेशान होते चले जाओगे। जब कुएं थे पानी का सदुपयोग होता था, आज जब चक्की थी भोजन का सदुपयोग होता था, आज जब बिजली नहीं थी तो अग्नि का सदुपयोग होता था, आज जब बच्चे ज़्यादा थे तो रिश्तों का महत्व होता था, आज हमने इन सबको पीछे छोड़ दिया। कारण अपनी इस एक भागम भाग के कारण कि हमारा भोग विलासता की जो सामग्री हमारा ठाट बढ़ जाए। याद रखना, वैभव तो बढ़ा लिया, बाहरी वैभव तो बढ़ा लिया, लेकिन अंतरंग का वैभव कितना है उस पर दृष्टि डालो। पुराने लोग अच्छे थे, वो कम खाते थे, गम खाते थे, नम जाते थे, अपने जीवन को शांति से जीते थे, आनंद से जीते थे। आज हम भोग विलासता के कारण पछता रहे हैं। महानुभाव, अपनी भोग विलासता को कम करो, क्योंकि ये बुढ़ापे में मरण के समय तुम्हें दुख दे के जाएगा, छूटेगा नहीं। बेटे का राग, बेटी का राग। कई महिलाएं आती हैं, कहती महाराज जी आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद, हम सोचते हैं ये आत्मकल्याण का समाधि का आशीर्वाद मांगेगी। वो कहती है महाराज जी आशीर्वाद दो, मेरा पोता सीए में पास हो जाए। वाह रे वाह, हाथ लटक गए, पैर झटक गए, आंतें खराब हो गई, दांत गिर गए, कल का भरोसा नहीं है, फिर भी कह रही है पोते की सीए में पास हो जाए बढ़िया से। कितनी आसक्ति है भोग विलासता में, कितनी आसक्ति है, ये मरण के समय में दुखी करता है।
महानुभाव अपनी आसक्ति को कम करें। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक पूरे भारत में और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ जैन समाज के लोग हैं वो सब मना रहे होंगे। कोई लड्डू चढ़ाता है, कोई बर्फ़ी चढ़ाता है, कोई खुशियाँ मनाता है, कोई घरों में पकवान बनाता है, कोई पूजा करता है, द्रव्य चढ़ाता है। महानुभाव मात्र लाडू चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। पारस की चुनरियाँ मत पहनो, पारसनाथ भगवान की नजरिए को अपनाओ, तब जाके कल्याण होगा। आज जैन समाज को पारसनाथ भगवान से, और जैन समाज ही नहीं जैनेतर समाज को भी पारसनाथ भगवान की निर्वाण महोत्सव के दिन उनकी शिक्षा लेनी होगी कि उस कमठ ने ओले शोले गोले बरसा दिए, लेकिन पारसनाथ जरा से विचलित नहीं हुए। और आज हम किस दिशा में चल रहे हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया, ट्रेन में व्यक्ति जा रहा था, उसने कहा भाई साहब आपको एक कष्ट देना चाहता हूँ, वो युवा कहने लगा देखे तो देख। कैसे कैसे लोग आ गए हैं। सहन शक्ति सीखनी है तो पारसनाथ से सीखो। ओले शोले गोले बरसा दिए, पद्मावती धन्यदाय रक्षा करी, लेकिन ना रक्षा वालों के प्रति कोई भाव रहा, ना उपसर्ग करने वाले के प्रति भाव रहा, समता भाव रखी। फल क्या मिला? कपट कमट का कर गया पद अरहंत महान। एक कपटी उपसर्ग करता रहा, एक ने समता धारण करी, उसको अरहंत पद प्राप्त हो गया। मानभाव पारसनाथ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, पारसनाथ के गुणों को धारण करो। आज व्यक्ति में कषाय ऐसी भरी है, हर तीसरे चौथे घर के अंदर देखा जाए तो डिवोर्स का एक केस मिल जाएगा। हर पति पत्नी के अंदर ऐसी लड़ाई है। घरों के अंदर अब ड्रम नहीं मिलते, टाइलों के नीचे भी अब पति मरे हुए मिलने लग गए हैं। घर के जो पुरुष हैं वो डरते हैं कहीं कुकर के अंदर सब्जी की जगह मैं ना चला जाऊं, बहुत डर लगने लग गया है। कारण हमारी समता खत्म हो गई, हमारा क्रोध बढ़ गया है। गुण कम, विलासता ज़्यादा, भोग ज़्यादा, समता कम। मानुभाव आज पार्श्वनाथ भगवान का जो मोक्ष कल्याणक पूरे भारत में मनाया जा रहा है, आप सभी लोगों के लिए यही भावना है कि पारसनाथ भगवान की सफ़ेद सफ़ेद लड्डू चढ़ा कर के पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक नहीं बनता। पारसनाथ भगवान का कल्याणक मनाना है तो उनके गुणों को धारण करो, तब जाके कल्याण होगा। नहीं तो लड्डू तो दुकान पे मिलते हैं, जितने मन में आए चढ़ा दो। अगर लड्डू चढ़ा के मोक्ष हो जाता तो हम भी लड्डू चढ़ा देते, तीर्थंकर भी लड्डू चढ़ाते जाते। ये लड्डुओं के ढेर लग जाते, विदेश क्षेत्र के जितने भी लड्डू हैं सारे इसमें आ जाते, सारे देव लोग भी लड्डू चढ़ा देते। लाडू तो मोक्ष कल्याणक मनाने का उत्साह का प्रतीक है कि लड्डू चढ़ाया, भगवान आपने मीठा फल खाया, हमें भी ऐसा पद प्राप्त हो। लेकिन इस निर्वाण महोत्सव के दिन आप अपने जीवन में ध्यान रखें कि पारसनाथ भगवान चाहे कोई भी तीर्थंकर हो, उनके कल्याणक मनाते समय यही परंपरा थी, कुलाचार यही था हमारा कि उनके गुणों को धारण करते थे। आज भारी क्रिया हैं, इधर से उधर देखो बहन जी, इधर से उधर ये माता जी चढ़ा रही हैं, ऐसे चावल इधर से उधर तो चढ़ रहे हैं, परिवर्तन कुछ नहीं आ रहा। ढाक के 3 पात जो कि तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, वो कह रहे मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, आजा, तूने अपने दिया पिया हो माँ का दूध तो तू आजा। उन्होंने कहा मैंने भी पिया है, तू भी आजा। दोनों के दोनों लेके आए, लठ बजा दें हम तेरे में। वो कह रहा है तू लठ मार, मैं देख तलवार मारता हूँ। अब तो नया जमाना टेक्नोलॉजी, बंदूक। लेकिन इन चीज़ों से धर्म नहीं, ये संसारी लोगों की क्रिया है। राम रावण लक्ष्मण सीता, कितने जन्मों का बैर चलता रहा। महानुभाव अपने बैर को खत्म करें, कषायों को मंद करें, पारसनाथ के गुणों को धारण करें, यही भावना बातें हैं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ कि आपके अंदर भी तीर्थंकरों के गुण आ सकें। आपके जीवन में धन दौलत ऐशो आराम तो आ गया, लेकिन आपके जीवन में समता भी आ सके, ये भावना बातें हैं। और समता को धारण करते हुए आप अपने जीवन में सामायिक समता भावा समायिका, और समता ही समाधि है। अपने जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण समता भावों के माध्यम से करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय बोली महावीर भगवान की, परम पूज्य चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। देखते ही बना
दर्शकों, फरीदाबाद नगर के भक्तों को श्रवण मुनि श्री 108 श्रद्धानंद जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी के मोक्ष कल्याण के पावन अवसर पर निर्वाण लाडू महोत्सव का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें अनेक क्षेत्रों के भक्तों ने उपस्थित होकर प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।